तो प्यारे बच्चों, आपने सिक्स्थ क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि सिक्स क्वेश्चंस की जो इक्वेशंस होगी वो मैं आपको फॉर्म करके दे देता हूं, और उन इक्वेशंस को एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए। तो मैं आपसे ये भी जान सकता हूं कि अभी तक आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है क्या बेटा? सर 8th में आई है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर एट्थ में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ में प्रॉब्लम आई है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने कंप्लीट कर लिया, सेवन भी कंप्लीट कर लिया। और बच्चों, हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन को, सिक्स क्वेश्चन को, और डायरेक्टली आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। तो क्वेश्चन नंबर एट में देखें क्यों आंसर वगैरह या कुछ मिसमैचिंग हो रही है, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, इसमें लिखा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तो बच्चों, आपको बताना है कि x माइनस टू इसका एक फैक्टर है और उसको फैक्टराइज भी करना है एक्सप्रेशन को। तो बच्चों, अगर x माइनस टू इसका एक फैक्टर है तो x माइनस टू को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू टू आएगा। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर हम x इक्वल टू टू डालेंगे तो ये वैल्यू जीरो आनी चाहिए। और वैल्यू अगर जीरो आ गई तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि ये भाई इसका एक फैक्टर है x माइनस टू। टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा 12, फाइव टू जा 10, माइनस टू। तो बच्चों 12 माइनस 12 ये जीरो आ गया। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि भाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू, इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। और इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस टू से डिवाइड करना है। तो बच्चों, अगर हम डिवाइड भी करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन बच्चों, हमसे कहा गया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बताना है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से बताना है। तो वो तो हम पहले से बता चुके हैं। अब बच्चों, हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। कौन से एक्सप्रेशन को? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू। तो बच्चों, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन में आपको सिखाया जाता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आए, और माइनस सिक्स को बच्चों ऐसे एडजस्ट करना है कि माइनस फाइव आ जाए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो आप कहोगे सर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स भी होता है, और माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव भी होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको माइनस फाइव एक्स को लिखना होगा माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस टू। बच्चों, थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर x माइनस टू आएगा, प्लस वन टाइम्स x माइनस टू, दैट मीन्स बच्चों इसके फैक्टर हो गए थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो सारे बच्चों को ध्यान देना होगा कि आपसे कहा गया था भैया इसको फैक्टराइज भी करना है, तो बच्चों हमने फैक्टराइज इसको फाइनली कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे बच्चे जरा यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो हमको बताइए पहले। तो बेटा क्लियर है अभी इसमें? हाँ हाँ, हो गया। ठीक है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ, या आप जो बताते हैं वो वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन में कोई क्वेश्चन कंप्लीट करना है? सर हो जाएंगे। हाँ बेटा। मतलब 9 to 12 में तो हो जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो कौन सा करते हैं, थर्टीन फोर्टीन करना है? एनीवन? तो 12 कर सकते हैं। ट्वेल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन को एक बार ढंग से हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करिए सभी बच्चे।
प्यारी बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 1 द रिमाइंडर इज a, व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 2 द रिमाइंडर इज b, प्रूव दैट। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 2a plus b equal to 0। तो बच्चों आपके पास सबसे पहले पॉलिनोमियल गिवन है which is x cube plus 2x square minus 5ax minus 7। बच्चों उसको किससे डिवाइड किया गया? x minus 1 से। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो बच्चों x इक्वल टू 1 डालने पर ये वैल्यू कहलाती है f1, और f1 एक रिमाइंडर है जिसका नाम है a। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 plus 2 minus 5a minus 7। तो बच्चों ये बन जाएगा a is equal to 2 plus 1 2 plus 1 3 and 3 minus 7, this is minus 4। तो बच्चों बन गया ये आपकी वैल्यू a। एंड द सेम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x plus 2, यानी कि x plus 2 से डिवाइड करेंगे तो हम x plus 2 को क्या करेंगे? इक्वल टू 0 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल बदल गई है, लेकिन पॉलिनोमियल बच्चों अब आपकी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60। इसको बच्चों डिवाइड करना x प्लस 2 से, यानी उसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो ये हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 60। तो बच्चों इस रिमाइंडर का नाम g ऑफ माइनस 2 है, जिसको आप b भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस 8, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 4a, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 24, और ये हो जाएगा प्लस का 60, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी 4a। 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना हुआ? 40। तो ये हो गया 40 माइनस 8। तो बच्चों ये 4a प्लस 32, ये वैल्यू हो गई b की। अब बच्चों आपके पास एक रिलेशन दिया है विच इज 2a प्लस b इक्वल टू 0। इस रिलेशन में आप a और b पुट कर दीजिए। तो बच्चों 2a क्या है? माइनस 5a माइनस 4 प्लस b की वैल्यू है बच्चों 4a प्लस 32 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस का 10a माइनस का 8 प्लस का 4a प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो बच्चों 4a माइनस 10a, ये हो जाएगा 4a माइनस 10a, दिस इज माइनस का 6a, और 32 माइनस 8 कितना हुआ? 24। प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आई? 4। यहां से बच्चों a की वैल्यू 4 आ गई है। मेरे ख्याल से जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो आपने अच्छे से किए हैं। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने किए हैं। अब आपके पास शीट भी है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने भी होंगे। हम साथ में आपको एक और शीट भी दे रहे हैं करने के लिए, वो भी आपको करनी है। तो बच्चों ये फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम था। अब जो भी बच्चों नेक्स्ट टर्न होंगे, उस नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को ये भी सीखना है कि भाई मैट्रिसेस के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। मैट्रिसेस का नाम तो सुना जाता है काफी, लेकिन इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जो नीडफुल क्वेश्चंस होंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो वो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस का क्या अरेंजमेंट होता है, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये काफी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को करने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस का रिव्यू जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। लेकिन आप पहले से ही समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैट्रिसेस के अंदर आते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, आपके साथ मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन तो क्लियर करके आपको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो अभी बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉपी किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जरा रेडी हो जाइए। ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास गिवन है कि भाई हम मैट्रिसेस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, दिस इज योर मैट्रिसेस क्लास 10th।
अमूमन बच्चों का मानना है कि मैट्रिसेस क्लास 12 में आती है, लेकिन बच्चों ये क्लास 10th का ही पार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बच्चों कुछ इस तरह से करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सारे बच्चे यहीं पे ध्यान देंगे, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से ब्रैकेट्स बनाते हैं। बच्चों मैट्रिक्स में क्या होती है, ये रोज होती है, ये 2 रोज है और 2 कॉलम, 2 रोज है और 2 कॉलम है। किसी भी मैट्रिक्स में बच्चों अगर सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होती है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इन कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या बनते हैं, खूब सारे एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे बच्चों यहां पर एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो उसमें इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 2 है। इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 1 है। इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 3 है। इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 0 है। तो ये बच्चों मैट्रिसेस है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। 2 रो 2 कॉलम, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ये बच्चों उसको रीड करने का तरीका होता है, क्वेश्चन तो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझना होता है ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसी तरह से बच्चों बी मैट्रिसेस भी है। तो बी मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई मैट्रिसेस में कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट हो सकता है। हो सकता है उसमें 3 रोज हो, है ना, हो सकता है उसमें 3 कॉलम्स हो, कोई भी मैट्रिसेस हो सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि ये वाला एलिमेंट क्या क्या नाम है, तो तुम कहोगे सर ये वाला जो एलिमेंट है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये वाला जो एलिमेंट है ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये वाला जो एलिमेंट है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है। ये बच्चों प्रेजेंटेशन होता है कि भैया इस वाले एलिमेंट को पहचानो। तो ये सबसे पहले बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि भैया ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब बच्चों बी मैट्रिक्स भी आपको क्लियर है, सी मैट्रिक्स भी आपको क्लियर है। सी मैट्रिक्स में बच्चों क्या है, -3 -1 0 0। तो बच्चों ए बी सी ऐसे आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है। अब पूछ रहा है कि भाई a + 2c - b क्या हो। तो तविशी तुमने कभी मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो तुम क्या ये एवेल्युएट कर सकती हो, a + 2c - b? एक सेकेंड। अगर एवेल्युएट कर सकती हो तो उसको एवेल्युएट करो, वरना उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे स्टार्ट। तो बेटा इस शीट का डिस्कशन हम लोग अगले टर्न पे करेंगे। तो अगले टर्न पे जो भी होगी क्लास उसमें हम लोग मैट्रिसेस के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें पहले हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे और कंसेप्ट सिखाने के बाद लगातार क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बस मैंने उठाया था कि ताकि हम इंट्रोडक्शन तो कर ही दें कि भाई हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके कुछ नीडफुल क्वेश्चंस करेंगे जिनकी जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों भी हम लोग क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।